महेश, तुम फिर खाली हाथ लौटे। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? रुक्मिनी, बहुत कोशिश की लेकिन कोई काम नहीं मिला। तुमसे ज्यादा निकम्मा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ना काम करते हो, ना पैसे कमाते हो, बस दिन भर आवारा घूमते रहते हो। महेश चुपचाप खड़ा सुन रहा था। उसकी गरीबी ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन आज वह सोच चुका था कि कुछ करना होगा। महेश निराश होकर जंगल की ओर चला जाता है। गांव से दूर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर वह सोचने लगा, काश मेरी जिंदगी बदल जाए। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? कोई पेड़ बोल रहा है? उसने देखा एक विशाल काया पुराना पेड़ हल्का हल्का हिल रहा था और उसमें से कुछ रोशनी बाहर आ रही थी। ये क्या है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? महेश ने पास जाकर देखा तो पेड़ पर लिखा हुआ था, तुम्हारी हर परेशानी का हल इस पेड़ के अंदर है। महेश सोच में पड़ गया। महेश ने काफी सोचने के बाद उस रोशनी के अंदर कदम रख दिया और वह किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंच गया। ये दुनिया अजीब थी। यहाँ के घर हवा में लटक रहे थे और चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था, लेकिन वहाँ के लोग बेहद परेशान और कमजोर लग रहे थे। तभी दो लोग महेश के पास आए। तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं इस पेड़ से होकर आया हूँ, लेकिन तुम सब इतने परेशान क्यों? हमारी दुनिया पर एक श्राप है। जब तक कोई उस श्राप को नहीं तोड़ेगा हम इसी तकलीफ में रहेंगे। तभी वो दोनों महेश को पकड़कर महल ले गए। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर दुख की छाया थी। जैसे ही महेश को लाया गया, राजा उसे ध्यान से देखने लगा। कौन हो तुम? मेरा नाम महेश है। मैं तुम्हारी दुनिया की हालत देखकर बहुत हैरान हूँ। आखिर ये श्राप तुम्हें क्यों मिला? राजा ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 100 साल पहले हमारी दुनिया बहुत खुशहाल थी, लेकिन फिर मेरी एक बड़ी गलती ने इसे अंधकार में ढकेल दिया। कैसी गलती? हमारे राज्य में एक महान साधु आया था। उसने मुझसे कहा, राजन, धन और शक्ति का घमंड मत करो, दया ही सच्ची ताकत होती है। मूर्ख साधु, मेरे पास असीमित धन है। मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। मैंने साधु का मजाक उड़ाया और उसे महल से निकाल दिया, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर क्या हुआ? साधु को बहुत गुस्सा आया। जाते जाते उसने कहा, हे राजा, तेरे घमंड ने तुझे अंधा कर दिया है, इसलिए मैं तुझे और तेरी दुनिया को श्राप देता हूँ। जब तक कोई इन 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, तब तक तुम्हारी दुनिया कभी खुशहाल नहीं होगी। जैसे ही साधु ने श्राप दिया, हमारी दुनिया पर अंधकार छा गया। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और लोग हमेशा भूख और प्यास से तड़पते रहे। सूरज की रोशनी तक यहाँ नहीं आती और तब से यह दुनिया ऐसे ही बनी हुई है। क्या इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका है? हाँ, एक ही तरीका है। उस जादुई पेड़ से 3 प्रश्नों के उत्तर सही सही देने होंगे, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। मुझे पेड़ के पास लेकर चलो। मैं तुम्हारी दुनिया से इस श्राप को खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। महेश को जादुई पेड़ के पास ले जाया गया। जैसे ही महेश उसके पास पहुंचा, पेड़ चमक उठा और गहरी आवाज में बोला, महेश, क्या तुम तैयार हो? अगर एक भी जवाब गलत दिया तो तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो सुनो, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है? महेश सोचने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, ज्ञान। वो ज्ञान है जिसे हम जितना बांटते हैं वो उतना ही बढ़ता है। पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, हा 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 हा, सही जवाब। अब दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा सच है जिसे कोई नहीं देख सकता लेकिन हर कोई मानता है? महेश ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मौत। वो मौत है जिसे सब मानते हैं पर उसे किसी ने देखा नहीं है। पेड़ फिर मुस्कुराया और बोला, हा 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 हा, ये भी सही जवाब। अब आखिरी और तीसरा सवाल, अगर तुम्हारे पास सब कुछ खोने का डर ना हो तो तुम सबसे पहले क्या करोगी? महेश गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने काफी सोचने के बाद जवाब दिया, मैं सच बोलूंगा, बिना किसी डर के।
जादुई पेड़ फिर मुस्कुराया और बोला, हा 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 महेश, तुम्हारा ये उत्तर भी बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया फिर से रोशन हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। राजा ने महेश को ढेर सारा सोना और धन दिया। तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया महेश। यह धन और आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। महेश फिर अपनी दुनिया में लौट आया। अब वो गरीब नहीं था। साहस, बुद्धिमानी और सच्चाई से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप किस टॉपिक पे स्टोरी सुनना पसंद करेंगे ये भी मुझे जरूर बताएं।